क्या तुम सोच रहे हो या सोच तुम्हें सोच रही है? यह प्रश्न थोड़ा सा ठहरो, इसे सुनो, इसे अपने भीतर गूंजने दो, क्योंकि इस एक प्रश्न में ही तुम्हारी आधी यात्रा छिपी है, उस शांति की ओर जिसे तुम खोज रहे हो, उस विश्राम की ओर जो तुम्हें कभी मिलता नहीं। तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारा मन कितना सोचता है? सुबह आंख खुलने से पहले ही विचार शुरू हो जाते हैं। रात सोने से पहले तक रुकते नहीं और कई बार तो नींद में भी चलते रहते हैं। यह सोचना कभी थमता ही नहीं, जैसे कोई मशीन हो जो बंद होना भूल गई हो, जैसे कोई नदी हो जो बहना जानती है लेकिन ठहरना नहीं। और फिर एक दिन तुम थक जाते हो इतना सोचने से, इतना सोचते रहने से कि तुम्हें लगता है कुछ गलत है। तुम्हें लगता है कि यह सोचना सामान्य नहीं रह गया, यह अब एक बोझ है, एक बीमारी है, एक ऐसी जंजीर है जो तुम्हें हर क्षण जकड़े रखती है। तुम इसे एक नाम देते हो, ओवरथिंकिंग, और फिर तुम इससे छूटना चाहते हो। तुम तरीके खोजते हो, तकनीकें सीखते हो, किताबें पढ़ते हो, लेकिन कुछ बदलता नहीं। सोचना जारी रहता है। क्यों? क्योंकि तुमने कभी यह नहीं पूछा कि यह सोचना है क्या, यह आता कहाँ से है, यह रुकता क्यों नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम इसे इतना महत्व क्यों देते हो। आओ हम थोड़ा गहरे उतरे, धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के, क्योंकि जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वह कोई समाधान नहीं है, वह एक दर्पण है, और दर्पण में देखने के लिए साहस चाहिए। मन सोचता है क्योंकि वह डरा हुआ है। यह बात शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन यही सच है। मन का हर विचार, हर योजना, हर विश्लेषण, इसके मूल में एक भय छिपा है। भविष्य का भय, अतीत का पछतावा, वर्तमान की अनिश्चितता। मन सोचता है क्योंकि वह नियंत्रण चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ सुनिश्चित हो, सुरक्षित हो, पूर्वानुमानित हो। और जब जीवन उसके हिसाब से नहीं चलता, जो कि हमेशा होता है, तब मन और ज्यादा सोचने लगता है। वह सोचता है, अगर मैं यह कर लूं तो क्या होगा, अगर मैं वह ना करूं तो क्या होगा, उसने यह क्यों कहा, मैंने वैसा क्यों कहा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मैं गलत हूं या सही, लोग क्या सोचेंगे, मैं क्या सोच रहा हूं। और इस तरह मन एक चक्र में फंस जाता है, एक अंतहीन, थकाने वाला, निरर्थक चक्र। क्योंकि तुम चाहे जितना सोच लो, भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है और अतीत को तुम बदल नहीं सकते। लेकिन मन यह मानने को तैयार नहीं। वह सोचता रहता है, वह मानता है कि अगर वह थोड़ा और सोच ले तो शायद कोई उत्तर मिल जाए, कोई समाधान मिल जाए, कोई राहत मिल जाए। लेकिन राहत कभी नहीं मिलती, क्योंकि सोचना खुद ही समस्या है। अब तुम पूछोगे, तो क्या सोचना गलत है? क्या विचार करना बुरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विचार एक उपकरण है, एक सुंदर जरूरी उपकरण। जब तुम्हें कोई काम करना हो, कोई योजना बनानी हो, कोई समस्या सुलझानी हो, तब विचार बहुत उपयोगी है। लेकिन जब विचार अपने आप चलने लगे, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी दिशा के, तब वह उपकरण नहीं रहता। तब वह एक शोर बन जाता है, एक अराजकता बन जाता है, एक ऐसा तूफान बन जाता है जो तुम्हारे भीतर चलता रहता है और तुम्हें कहीं नहीं ले जाता। ओवर थिंकिंग का अर्थ ये नहीं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, इसका अर्थ ये है कि तुम असुरक्षित हो। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे भीतर कुछ अधूरा है, कुछ अनसुना है, कुछ जो तुमने कभी देखने की हिम्मत नहीं की। देखो, मन सोचता क्यों है? क्योंकि वो महसूस नहीं करना चाहता। जब तुम्हारे भीतर कोई दर्द हो, कोई उदासी हो, कोई अकेलापन हो, मन तुरंत सोचने लगता है। वह तुम्हें व्यस्त रखता है ताकि तुम्हें वह दर्द महसूस ना हो। वह तुम्हें भटकाता है ताकि तुम्हें वह खालीपन दिखाई न दे। यह एक भागना है, एक बचाव है, एक ऐसा तरीका है जिससे मन अपने आप को सुरक्षित रखता है। लेकिन जो तुम महसूस नहीं करते वह गायब नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर रहता है, दबा हुआ, छिपा हुआ। और फिर मन को और ज्यादा सोचना पड़ता है ताकि वह उसे दबाए रख सके। यही कारण है कि जब तुम शांत बैठते हो तो मन और शोर मचाता है। जब तुम ध्यान करने की कोशिश करते हो तो विचार और तेज हो जाते हैं, क्योंकि मन जानता है कि अगर तुम शांत हो गए, अगर तुम रुक गए, तो तुम्हें वह सब दिखाई देगा जो तुम छिपा रहे हो, और वह नहीं चाहता कि तुम देखो। तो यह एक खेल है, एक ऐसा खेल जो मन खेलता है और तुम उसमें फंसे रहते हो। लेकिन समझो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देखता है। यह एक बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब कोई विचार आता है तो तुम उसे जानते हो, है ना? तुम कहते हो मैं सोच रहा हूं, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो तो तुम्हें कैसे पता कि तुम सोच रहे हो? इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा भी है जो सोच को देख रहा है, जो सोच से अलग है, जो सोच से परे है। वही तुम्हारी असली प्रकृति है, वही तुम्हारी शांति है, वही तुम्हारा घर है।
लेकिन तुमने कभी वहां ठहरा नहीं। तुम हमेशा सोच के साथ बह गए। तुमने सोच के साथ अपनी पहचान बना ली। तुमने मान लिया कि मैं वही हूं जो मैं सोचता हूं, और यही भ्रम है, यही बंधन है। जब तुम किसी विचार से जुड़ जाते हो तो वह एक कहानी बन जाती है, और फिर उस कहानी में और विचार जुड़ते हैं, और फिर एक पूरा जाल बन जाता है। उदाहरण के लिए, कोई तुमसे कुछ कह देता है, एक छोटी सी बात, लेकिन मन उसे पकड़ लेता है। वह सोचता है, उसने यह क्यों कहा? क्या वह मुझे पसंद नहीं करता? क्या मैंने कुछ गलत किया? मुझे क्या कहना चाहिए था? अब मुझे क्या करना चाहिए? और देखो, एक छोटी सी बात कितना बड़ा बोझ बन गई। एक पल का विचार एक घंटे की उलझन बन गया। और यह सब क्यों हुआ? क्योंकि तुमने उस विचार को महत्व दिया। तुमने उससे तादाद में किया। तुमने माना कि यह विचार सच है, महत्वपूर्ण है, जरूरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि विचार सिर्फ विचार है। वो एक बादल है जो तुम्हारे मन के आकाश में आया और चला गया। तुम्हें उससे जुड़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें उसे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें उसे सच मानने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यह समझना आसान है, करना मुश्किल। क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी इस भ्रम पर खड़ी है कि तुम अपने विचारों से बने हो। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी कहानी, तुम्हारा अस्तित्व, सब कुछ विचारों से बुना गया है। और जब मैं तुमसे कहता हूं कि विचार से तादाद में मत करो, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से अलग करने को कह रहा हूं। और हाँ, कुछ अर्थों में यही कह रहा हूं। क्योंकि जिसे तुम अपना अस्तित्व मानते हो, वह तुम नहीं हो। वह सिर्फ एक निर्मित छवि है, एक सपना है जो तुमने देखा है और उसे सच मान लिया है। अब एक और गहरी बात समझो। ओवर थिंकिंग का एक और कारण है, यह है कि मन भविष्य को नियंत्रित करना चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ सुनिश्चित हो। वह चाहता है कि कोई आश्चर्य न हो, कोई अनिश्चितता न हो, कोई जोखिम न हो। और इसलिए वह हर संभावना के बारे में सोचता है, हर परिणाम के बारे में सोचता है, हर खतरे के बारे में सोचता है। लेकिन जीवन अनिश्चित है, जीवन अज्ञात है, जीवन हर पल नया है, और मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता। वह भविष्य को जानना चाहता है। वह सब कुछ पहले से तय करना चाहता है। और जब वह ऐसा नहीं कर पाता, तो वह सोचता रहता है। यह बहुत थकाने वाला है, क्योंकि चाहे तुम कितना भी सोचो, भविष्य अज्ञात रहेगा। चाहे तुम कितनी भी योजनाएं बनाओ, जीवन अपनी मर्जी से चलेगा, और तुम्हारा सारा सोचना व्यर्थ हो जाएगा। तो फिर क्या करें? क्या हम भविष्य की चिंताएं छोड़ दें? क्या हम योजना बनाना बंद कर दें? नहीं, ऐसा नहीं है। योजना बनाओ, जरूर बनाओ, लेकिन फिर छोड़ दो। योजना बनाओ और फिर वर्तमान में वापस आ जाओ। योजना बनाओ, लेकिन उससे चिपको मत, क्योंकि जीवन तुम्हारी योजना से बड़ा है। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो एक विश्राम आता है, एक स्वीकृति आती है, एक समर्पण आता है, और उस समर्पण में ही शांति है। लेकिन मन समर्पण नहीं करना चाहता, वह लड़ना चाहता है, वह नियंत्रण चाहता है, और इसलिए वह सोचता रहता है। अब अतीत की बात करें। मन अतीत को भी नहीं छोड़ पाता। वह बार बार वहां लौटता है। वह सोचता है, काश मैंने वैसा किया होता, काश मैंने ये नहीं कहा होता, काश मैंने उस समय ये समझा होता, काश मैं अलग होता। और ये सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि अतीत बदला नहीं जा सकता। जो हो गया वह हो गया, लेकिन मन इसे स्वीकार नहीं करता। वह फिर उसी जगह जाता है। वह फिर उसी घाव को कुरेदता है, और हर बार दर्द महसूस करता है। क्यों? क्योंकि मन सोचता है कि अगर वह अतीत को पर्याप्त बार देखे, तो शायद कुछ बदल जाए, शायद कोई समाधान मिल जाए, शायद कोई सीख मिल जाए जो दर्द को कम कर दे। लेकिन ऐसा नहीं होता। दर्द बना रहता है, पछतावा बना रहता है, और मन फंसा रहता है। अतीत से सीखो, जरूर सीखो, लेकिन फिर उसे छोड़ दो। अतीत एक शिक्षक है, जेल नहीं। लेकिन जब तुम उसे बार बार सोचते रहते हो, तो वह जेल बन जाता है। अब तुम पूछोगे, तो मैं कैसे रुकूं, मैं कैसे बंद करूं ये सोचना, मैं कैसे अपने मन को शांत करूं? और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम सोचना बंद नहीं कर सकते, तुम मन को शांत नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी तुम करोगे वह भी मन ही करेगा। जब तुम कोशिश करते हो सोचना बंद करने की, तो यह भी एक सोच है। जब तुम चाहते हो कि मन शांत हो, तो यह चाहना भी मन की ही हलचल है। कुछ मत करो, बस देखो। जब कोई विचार आए, तो उसे देखो, बस देखो। न उसे रोको, न उसे बढ़ावा दो, न उससे लड़ो, न उसे स्वीकार करो। बस देखो, जैसे तुम आकाश में बादल को देखते हो। वह आया, वह गया, तुमने कुछ नहीं किया। यह साधारण लगता है, लेकिन यह सबसे गहरी साधना है। क्योंकि जब तुम विचार को सिर्फ देखते हो, बिना उसमें उलझे,
तो धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो देख रहा है। और जब यह एहसास गहराता है तो विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। वे अब तुम्हें इतना प्रभावित नहीं करते। वे आते हैं, जाते हैं, और तुम उनके बीच में शांत खड़े रहते हो। लेकिन यह एक दिन में नहीं होता, यह एक प्रक्रिया है। धीमी, धीरज मांगने वाली, कोमल प्रक्रिया। तुम्हें अपने साथ धैर्य रखना होगा, तुम्हें अपने साथ करुणा रखनी होगी। जब तुम देखो कि मन फिर से सोच रहा है तो अपने आप को दोष मत दो। कहो मत कि मैं फिर से असफल हो गया। बस मुस्कुराओ और वापस देखने में लौट आओ। यह एक खेल है, एक अभ्यास है, और हर बार तुम वापस लौटते हो तुम थोड़ा और मजबूत होते हो। अब एक और बात समझो, ओवर थिंकिंग तुम्हें वर्तमान से काट देता है। जब तुम सोच रहे होते हो तो तुम यहाँ नहीं होते। तुम या तो अतीत में होते हो या भविष्य में, और वर्तमान, यह पल, यह क्षण, यह अभी, यह खो जाता है। लेकिन जीवन सिर्फ वर्तमान में है। अतीत जा चुका, भविष्य आया नहीं, जो है वह यह क्षण है। और जब तुम यहाँ नहीं होते तो तुम जीवन को चूक जाते हो। तुम खाना खा रहे होते हो लेकिन तुम्हारा मन कहीं और है। तुम किसी से बात कर रहे होते हो लेकिन तुम सुन नहीं रहे। तुम चल रहे होते हो लेकिन तुम महसूस नहीं कर रहे। तुम जी रहे होते हो लेकिन तुम जीवित नहीं हो। यह कितना दुखद है, यह कितनी बड़ी क्षति है। और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मन सोच रहा है। वर्तमान में लौटने का सबसे सरल तरीका है अपनी सांस को देखो। सांस हमेशा अभी है, वह कभी अतीत में नहीं होती, कभी भविष्य में नहीं होती। जब तुम सांस को महसूस करते हो तो तुम यहाँ आ जाते हो। बस थोड़ी देर के लिए अपनी सांस पर ध्यान दो। उसे बदलो मत, बस देखो वह कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। और देखो, मन थोड़ा शांत हो जाता है, विचार थोड़े धीमे हो जाते हैं। क्योंकि जब तुम सांस में होते हो तो तुम सोच में नहीं हो सकते। यह कोई तकनीक नहीं है जो तुम्हें ओवर थिंकिंग से छुटकारा दिलाएगी। यह सिर्फ एक द्वार है, एक छोटा सा द्वार जो तुम्हें वर्तमान में ले आता है। और वर्तमान में ही शांति है। लेकिन फिर से यह कोई जादू नहीं है। तुम एक बार सांस देखोगे और सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम्हें बार बार लौटना होगा, बार बार वर्तमान में आना होगा। क्योंकि मन की आदत पुरानी है, गहरी है, वह तुरंत नहीं बदलती। अब समझो कि ओवरथिंकिंग छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देता है। कोई छोटी सी बात होती है, एक संदेश जिसका जवाब नहीं आया, एक नजर जो थोड़ी अलग लगी, एक शब्द जो थोड़ा कड़वा लगा, और मन उसे पकड़ लेता है। वह उसे बार बार देखता है, उसे बड़ा करता है, उसमें अर्थ भरता है। और जो एक क्षण की बात थी वह एक दिन की परेशानी बन जाती है। जो एक छोटा सा विचार था वह एक बड़ा बोझ बन जाता है और तुम थक जाते हो। तुम सोचते हो कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन सच यह है कि जिंदगी नहीं, तुम्हारा सोचना मुश्किल बना रहा है। जीवन सरल है, घटनाएं सरल है, लेकिन मन उन्हें जटिल बना देता है। वह हर चीज में अर्थ खोजता है, हर चीज में समस्या देखता है, हर चीज में खतरा महसूस करता है। और यह सब क्यों? क्योंकि मन असुरक्षित है। वह सुरक्षा चाहता है, वह निश्चितता चाहता है। और जब उसे वह नहीं मिलती तो वह सोचता रहता है। लेकिन सुरक्षा कभी नहीं मिलती, निश्चितता कभी नहीं मिलती, क्योंकि जीवन स्वभाव से ही अनिश्चित है। और जितनी जल्दी तुम ये स्वीकार कर लो उतनी जल्दी तुम शांत हो सकते हो। स्वीकार करो कि तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा। स्वीकार करो कि तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। स्वीकार करो कि जीवन अपनी मर्जी से चलता है। और इस स्वीकृति में एक गहरी शांति है। क्योंकि जब तुम लड़ना छोड़ देते हो, जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो, जब तुम जीवन के प्रवाह में बहने लगते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम हमेशा सुरक्षित थे। तुम्हें किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जीवन तुम्हारा ख्याल रख रहा है, हमेशा से रखता आया है। लेकिन मन विश्वास नहीं करता, वह नियंत्रण चाहता है, और इसलिए वह सोचता रहता है। अब एक और गहरी बात, ओवर थिंकिंग के पीछे अक्सर यह भावना होती है कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। यह भावना कि मुझ में कुछ कमी है, मुझे बेहतर होना चाहिए, मुझे अलग होना चाहिए। यह भावना बहुत गहरी है। यह बचपन से आती है, समाज से आती है, उन सभी अनुभवों से आती है जहां तुम्हें लगा कि तुम काफी नहीं हो। और मन इस भावना को लेकर बार बार सोचता है। वह सोचता है, मैं कैसे बेहतर बनूं, मैं कैसे सफल हूं, मैं कैसे स्वीकार्य बनूं। और यह सोचना तुम्हें और गहरे गड्ढे में ले जाता है। क्योंकि जितना तुम सोचते हो कि तुम पर्याप्त नहीं हो, उतना ही तुम अपने आप से दूर होते जाते हो। जितना तुम अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हो,
उतना ही तुम ये मान लेते हो कि तुम में कुछ गलत है। लेकिन सुनो, तुम में कुछ गलत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ठीक हो, तुम पूर्ण हो, तुम पर्याप्त हो, हमेशा से थे। यह भावना कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, यह एक झूठ है, एक ऐसा झूठ जो तुम्हें बताया गया है और तुमने उसे सच मान लिया है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इस झूठ को देखो और छोड़ दो। तुम जो हो वह काफी है, तुम्हारा होना ही काफी है। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं, तुम्हें बेहतर बनने की जरूरत नहीं। बस हो जाओ, बस अभी हो जाओ। और इस होने में एक ऐसी शांति है जो किसी भी सफलता से, किसी भी उपलब्धि से, किसी भी स्वीकृति से ज्यादा गहरी है। लेकिन मन ये नहीं मानता। वह कहता है नहीं, मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ बनना होगा, और इसलिए वह सोचता रहता है। अब धीरे धीरे हम इस बोध के केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। ओवर थिंकिंग समस्या नहीं है, समस्या है उसके साथ तुम्हारा संबंध। समस्या है तुम्हारी पहचान। तुम सोचते हो कि मैं वही हूं जो मैं सोचता हूं, और यही बंधन है। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम सोच नहीं हो, कि तुम विचार नहीं हो, कि तुम वह चेतना हो जो विचारों को देखती है, तब सब कुछ बदल जाता है। तब विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम अछूते रहते हो। तब मन सोचता है, लेकिन तुम शांत रहते हो। यह साक्षी भाव है, यह देखने की कला है, और यही एकमात्र मुक्ति है। लेकिन यह सिखाया नहीं जा सकता, यह केवल अनुभव किया जा सकता है। तुम्हें स्वयं देखना होगा, तुम्हें स्वयं अपने विचारों को देखना होगा, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम अलग हो, तुम मुक्त हो। यह मुक्ति एक घटना की तरह नहीं आती, यह एक धीमी जागृति है, एक सतत प्रक्रिया है। फौज बीच होज मुक्त हो, जॉग सतत प्रक्रिया है, में शाता सचार है। रोज थोड़ा और स्पष्ट होना, रोज थोड़ा और जागरूक होना, रोज थोड़ा और शांत होना। और एक दिन तुम देखोगे कि मन अब भी सोचता है, लेकिन तुम परेशान नहीं हो। विचार अब भी आते हैं, लेकिन तुम उलझते नहीं। तुम बस देखते हो, मुस्कुराते हो और आगे बढ़ जाते हो। यही स्वतंत्रता है, यही स्वतंत्रता है, यही शांति है। अब कुछ और समझो। मन सबसे ज्यादा तब शोर करता है जब तुम किसी भावना को महसूस नहीं करना चाहते। जब तुम्हारे भीतर कोई दर्द है, कोई दुख है, कोई भय है, और तुम उसे महसूस नहीं करना चाहते, तब मन तुम्हें व्यस्त रखने के लिए सोचने लगता है। यह एक बचाव है, यह एक भागना है, लेकिन जिससे तुम भागते हो वह तुम्हारा पीछा करता है। अगर तुम सच में शांत होना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी भावनाओं को महसूस करना सीखना होगा। तुम्हें अपने दर्द को महसूस करना होगा, तुम्हें अपने डर को महसूस करना होगा, तुम्हें अपनी उदासी को महसूस करना होगा। यह डरावना लगता है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि भावनाएं कमजोरी हैं। हमें सिखाया गया है कि दर्द से बचना चाहिए। हमें सिखाया गया है कि हमें हमेशा मजबूत, हमेशा खुश, हमेशा नियंत्रण में रहना चाहिए। लेकिन यह झूठ है। भावनाएं कमजोरी नहीं है, वे तुम्हारी मानवता है, वे तुम्हारी सच्चाई है। और जब तुम उन्हें दबाते हो, तो तुम अपने आप को दबा रहे होते हो। अगली बार जब तुम्हें दुख महसूस हो, तो उसे महसूस करो, उसे रोको मत, उससे भागो मत, बस उसे महसूस करो। रो अगर रोना आए, चिल्लाओ अगर चिल्लाना आए, बस उसे बाहर आने दो। और देखो, जब तुम भावना को पूरी तरह महसूस करते हो, तो वह गुजर जाती है। वह रुकती नहीं, वह बस बहती है और चली जाती है। लेकिन जब तुम उसे रोकते हो, तब वह अटकी रहती है, तब वह तुम्हारे भीतर जमा होती रहती है, और फिर मन उसे दबाए रखने के लिए सोचता रहता है। भावनाओं को महसूस करना यह बहुत बड़ी मुक्ति है। यह तुम्हें हल्का कर देता है, यह तुम्हें जीवित कर देता है। लेकिन हमें यह सिखाया नहीं गया। हमें सिखाया गया है सोचना, विश्लेषण करना, समझना, लेकिन हमें नहीं सिखाया गया महसूस करना। और यही कारण है कि हम इतने सोचते हैं। अब हम धीरे धीरे इस यात्रा के अंत की ओर आ रहे हैं। लेकिन याद रखो, यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई तकनीक नहीं है, यह सिर्फ एक दर्पण है। एक ऐसा दर्पण जिसमें तुम अपने आप को देख सकते हो। ओवर थिंकिंग से मुक्ति तब आती है जब तुम यह समझ लेते हो कि मुक्ति की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम पहले से ही मुक्त हो। तुम कभी बंधे ही नहीं थे, सिर्फ तुमने सोचा कि तुम बंधे हो। तुमने अपने विचारों से पहचान बना ली और सोचा कि यही तुम हो। लेकिन तुम विचार नहीं हो। तुम वह खाली आकाश हो जिसमें विचार आते और जाते हैं। तुम वह शांत सागर हो जिसमें लहरें उठती और गिरती है। तुम वह स्थिर चेतना हो जो सब कुछ देखती है, लेकिन कभी बदलती नहीं। यह तुम्हारी असली प्रकृति है। और जब तुम इसे देखते हो, जब तुम इसे अनुभव करते हो, तो सारे विचार, सारी उलझने, सारी परेशानियां सब व्यर्थ हो जाती है।
लेकिन यह देखना एक प्रक्रिया है, यह एक अभ्यास है। रोज थोड़ा और देखना, रोज थोड़ा और जागरूक होना, रोज अपने विचारों से थोड़ा और अलग होना, और इसमें जल्दबाजी मत करना। इसमें कोई दौड़ नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। यह एक यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जीवन खुद एक यात्रा है। बस रोज थोड़ा सा समय निकालो, बैठो, शांत हो जाओ और अपनी सांस को देखो, अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को महसूस करो। बस देखो, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी अपेक्षा के। और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगेगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जो हमेशा शांत है, हमेशा स्थिर है, हमेशा मुक्त है। वो जगह कभी अशांत नहीं होती। चाहे मन कितना भी सोचे, चाहे जीवन कितना भी उथल पुथल भरा हो, वो जगह हमेशा वैसी की वैसी रहती है। वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारी शांति है, और वह हमेशा से वहां है। तुम्हें बस उसकी ओर लौटना है। विचारों के बीच की खामोशी को सुनो। उस खामोशी में ही सारे उत्तर हैं। उस खामोशी में ही सारी शांति है। उस खामोशी में ही तुम हो। ओवर थिंकिंग तब खत्म होती है जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हें किसी उत्तर की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी समाधान की जरूरत नहीं। तुम्हें बस यहाँ होने की जरूरत है, अभी, इस क्षण में। और इस क्षण में सब कुछ ठीक है, सब कुछ पूर्ण है, सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा है। तुम्हें कुछ करना नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ बनना नहीं, बस होना है, और इस होने में ही मुक्ति है। अब मैं चुप हो जाता हूँ, क्योंकि शब्दों की एक सीमा है। अब तुम्हें स्वयं देखना होगा, स्वयं अनुभव करना होगा। बस थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लो, अपनी सांस को महसूस करो, उसे आते जाते देखो, और विचारों को भी देखो, उन्हें आते जाते देखो, बिना कुछ किए, बिना कुछ बदले, बस देखो। और इस देखने में ही तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसे तुम खोज रहे थे। वह शांति जो सोचने से नहीं, बल्कि न सोचने से आती है। वह शांति जो करने से नहीं, बल्कि होने से आती है। तुम मुक्त हो, हमेशा से थे, बस इसे देखो।